हमसे कई बार प्रश्न किए जाते हैं और पूछा भी जाता है कि दिनचर्या बार बार टूट जा रही है। दिनचर्या बार बार टूट जाने का सिर्फ एक ही कारण है प्रभु, कि आपका जो प्रायः पूर्वाभ्यास रहा है उसके कारण दिनचर्या टूट रही है। खान पान हो सकता है आपका व्यवस्थित ना हो, एक समय निर्धारित ना हो। जैसे आज आप 8 बजे आज जो है सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, फिर मान लीजिए दिनचर्या आपने शुरू करी तो कल जो है 5 बजे उठ रहे हैं, फिर अगले दिन फिर आप 8 बजे उठ रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। एक दिनचर्या, एक नियम पकड़ना पड़ेगा आपको। विनती मानिए मेरी, थोड़ा सा मन को मजबूत करना पड़ेगा। एक भगवान के आप अंश हो, ऐसे नहीं गिरते। थोड़ा सा मजबूत बनाए। थोड़ा क्या इंद्रियों को, समय ही तो नष्ट हो रहा है। सोने में क्या जा रहा है? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं चलो ठीक है 5 घंटा सो लो, बहुत मेहनत करते हो, 6 घंटा दे दिया आपको, 6 घंटा सो लो। पर सोना, अगर जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि सोने में आपका सिर्फ पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है हमारा। अगर हम 1 घंटा ज़्यादा सोच के देखो, अगर 1 घंटा हम ज़्यादा सो रहे हैं, हमारे दिन में पूरे दिन की दिनचर्या करने के लिए हमारे पास 1 घंटा कम होगा ना। इसलिए हम सोने में कम से कम सोने में अपना काम चला लें, तब वो दिनचर्या पुष्ट होती, तब मन पर शासन होता है, मन पर नियंत्रण होता है। नींद पे शासन जो नहीं कर पाया वो कुछ नहीं कर पाएगा, विनती मानो। तो हम इसलिए बार बार कहते हैं दिनचर्या यदि आपकी टूट रही है तो आपको नियंत्रण करना है अपनी नींद पे, अपने खान पान पे, अपने आसपास के वातावरण में, अपना देखना सुनना बोलना, तीनों चीज़ों पे। ठीक है, श्रवण इंद्रिय से सुनना नहीं और मुंह से बोलना नहीं। गलत चीज़ों की बात हम करें, गलत चीज़ें ना बोलोगे, गलत आचरण नहीं करोगे, गलत लोगों की संगत में नहीं रहोगे, तो फिर दिनचर्या देखना धीरे धीरे पालन होने लगेगी। एक अंदर आपके तेज रहेगा जब आप सात्विक भोजन करेंगे और भगवान का नाम जप सबसे जरूरी है। नाम जप करिए, भगवान के आश्रित होइए, उनका आश्रय लेंगे जब आप ना, तब आप कहेंगे हे ना, तब हमसे हमारे बस का नहीं है। आप उठा देंगे तो दिनचर्या पूरी होगी प्रभु। ऐसा करके देखिए आप कल से ना उठा दें प्रभु तो हमसे कहिएगा। हम आपको कहते रहे, पक्की बात मान लीजिए, मेरी पक्की बात, आजमाई हुई बात हम आपसे कहते हैं। अनुभव की बात है ये, ऐसा नहीं हम ऐसे हवाई बात कर रहे, नहीं, अनुभव की बात हम कह रहे हैं। अगर आपको उठना है 4 बजे तो 4 बजे ही नींद खुलेगी, 1 मिनट इधर उधर नहीं होगा। पर ये अभ्यास से होगा, अभ्यास बार बार। 10 दिन टूटेगी दिनचर्या, कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे एक आप चींटी को देखते हो, 10 बार 1000 बार दीवार पर चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, पर एक दिन चढ़ जाती है ना। ठीक उसी प्रकार आप भगवान के अंश, छोटी सी चींटी देखो ना, उसके अंदर भगवान का ही अंश है, वो भी भगवान का ही अंश है। उतनी छोटी चींटी हमें परास्त कर देगी। हम जो है 2-3 बार में हार जा रहे हैं। प्रायः मन के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें आपने इसको भोगाते आए हो, तब तो आपने एक भी बार नहीं कहा कि अरे हमसे नहीं हो रहा है, हम तो मन के हिसाब से ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, मन गलत जगह ले जा रहा है, हम नहीं जाएंगे। तब तो आप फट से तैयार हो गए, फट से उसको स्वीकृति दे दी और चले गए। अब जब बात हुई मन को सुधारने की, थोड़ा सा शासन करने की इस पर, तो आपको मन विचलित करा रहा है। नहीं, तो इसमें नहीं फंसना है। इस मन को जिस दिन दोस्त मानोगे आपको बुरी तरह गिरा देगा, ऐसी जगह फंसा देगा ले जाके कि जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोगे, हाथ पर मारोगे, कोई आपके आसपास नहीं दिखाई देगा, लोग आपको सहयोग करने वाला कोई नहीं दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन इसको दुश्मन मान लिया, इसके ऊपर शासन करना शुरू कर दिया कि नहीं, बहुत तुम्हारी देख ली, बहुत गंदगी तुमने करा ली, अब नहीं, अब लो नसानी, अब ना हंसी, अब नहीं। अब हम साधक हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के मार्ग पे हम चल रहे, तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे गलत। अब हम दिनचर्या का पालन करेंगे, तुम्हारी बहुत सुन ली हमने, तुम हमारे हिसाब से रहो, अब तुम भी तो हमारा सहयोग करो। एकदम नहीं सुनना, इसकी गलत बात करे एकदम नहीं सुनना है। तब आपके अंदर आएगा कि अच्छा मुझे भजन क्यों करना है। एक बार हम कहते तो हैं कि अपने मन, शरीर को आप सिर्फ, मन तो दूर की बात है, शरीर को सिर्फ आप पवित्र करना शुरू कर दीजिए और एक दिनचर्या का पालन करना शुरू, भजन अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको अंतःकरण देखना, आपका शुद्ध होने लगेगा धीरे धीरे। और जो आपको सुख इसमें परमानंद मिलेगा वो फिर वो भोगों में नहीं मिलेगा, फिर आप चाह के भी उधर नहीं जाओगे, क्योंकि 1 साल 2 साल जो अभ्यास कर लोगे इस चीज़ का तो ये सिद्ध हो जाएगा। बुरी या अच्छी चीज़ दोनों चीज़ें सिद्ध होती हैं। हम जिस भी चीज़ का प्रयास करते हैं वो भी सिद्ध होती है। आप बुरी चीज़ करोगे 5 साल, वो सिद्ध हो जाएगी, फिर आप अच्छी चीज़ें करने में आपको बहुत समय लग सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जब धीरे धीरे दिनचर्या का पालन हम करेंगे तो उसमें खान पान की व्यवस्था, अपनी सोने का समय निर्धारित होना चाहिए, हर काम का समय निर्धारित हो, धीरे धीरे होता है। हम कह रहे हैं 1 हफ्ते हमसे नहीं पालन हो पाएगा, दूसरे हफ्ते थोड़ा बहुत पालन होगा, तीसरे हफ्ते से थोड़ा थोड़ा नियम में आने लगे, हम चौथे हफ्ते से, हो सकता है 1 महीना बहुत होता है संभलने के लिए। 1 महीना में आप संभल सकते हो, 21 दिन बहुत होते हैं, 1 महीना हम फिर भी आपको 1 महीना दे रहे हैं। 1 महीने में आप दिनचर्या अपनी ठीक कर सकते हो, बार बार अभ्यास से। आज नहीं उठ पाए कल पक्का, थोड़ा सा ऐसे तेज, अरे क्यों, बहुत मन को ग्लानि कराना सिखाओ, इस मन को डांटो, उसको शासन करो, अरे तुम क्यों इतना सो रहे हो, क्या समय बर्बाद करो, सोने में समय बर्बाद करें तो बाकी समय कम क्या करेंगे हम। ऐसा मन में ऐसा भाव रखते हुए कि एकदम 4 बजे उठ जाएं तो उठ जाएं, चाहे बीमार हो चाहे जो हालत हो। हम बार बार कह रहे हैं घसीट के जाना पड़े, नियम का पालन करना है तो करना है, वो डिसिप्लिन होता है, वो नियम होता है। ये नहीं कि आज सो रहे हैं, इंद्रियां पटक दी, आज जो है 8 बजे तक सो रहे हैं, कल मन किया तो 4 बजे जग गए, ऐसा नहीं।
विनती मानिए, इससे आपका मन जो है पुष्ट होता है। इसको मनमानी करने का, आचरण करने का इसको स्वीकृति मिलती है आपकी तरफ से। ऐसा ही तो हमें नहीं करना है। तो विनती मानिए, जिस दिन मन में अपने दृढ़ निश्चय कर लिए नहीं अब हमें कोई डिगा नहीं सकता, हम गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे और तेज से चलेंगे। क्यों हम गिरे, कहाँ वो पॉइंट पकड़ेंगे, कहाँ हमारी कमी रह गई थी, कैसे हमारी दिनचर्या टूटी, क्यों, अरे हमारी दिनचर्या टूट गई, ऐसे कैसे हम कमज़ोर हो सकते हैं, बाकी समय आगे निकलना है सबसे। ऐसा मन में निश्चय, एक तेज होना चाहिए आपके अंदर। नहीं एकदम जिद्दी स्वभाव, नहीं यार जब तक जीतेंगे नहीं तब तक क्यों, बिल्कुल नहीं हारेंगे। हम क्यों हार माने, हम भगवान के अच्छा विनाशी के बच्चे हैं यार, हार क्यों मान लें, बिल्कुल नहीं मानेंगे, चलते रहेंगे, आज नहीं कल तो मिलेगी जीत। अरे नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, अभ्यास सफ़र तो हमारा अच्छा चलेगा, हमारी दिनचर्या तो अच्छी चलेगी, जीवन तो अच्छा चलेगा, सफलता आज नहीं कल पक्की, पक्का आपके कदम चूमेगी। ये विनती मान लो, जिसने अपने जीवन में इसको उतार लिया। और दिनचर्या पे हमने पहले भी प्रायः भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप जाएँ उसको ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि सही नियमावली और सही दिनचर्या का क्या लाभ है जीवन में आपके, क्यों करना चाहिए सबको। ध्यान, पूजा, संध्या, आरती, नाम जप, एक सही दिनचर्या, सात्विक भोजन, अपरहित सेवा, ये सब क्यों करनी चाहिए। देखो ना, जीवन परमानंद की तरफ नहीं बढ़ने लगे तो कहना हमसे आके, हम तो कहते अगर नहीं इसमें कुछ होता हम उससे क्यों बार बार चिल्लाते, कुछ और बात कर रहे होते। पर विनती मानो, देखा है इस मान को जलते हुए देखा है, ये बहुत जलता है, बहुत जलाता है हर तरफ से। आपको देखो ये छल, इतना छलिया है ना ये कि आपको प्रलोभन देगा कि ये काम करो, यहाँ सुख है, जब कर लोगे फंसा देगा ले आके वहाँ, फिर कहेगा आप लोग फंस गए, अब तो देखो अपना, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो यार, अब तो ऐसा, अब तो वैसा, अब तो कोई बात, ये ऐसा ये है। तो इसको बहुत बचाइए, इससे लड़ाई लड़िए, विनती मानिए, तब दिनचर्या का पालन होगा, तब जीवन पुष्ट होगा। ऐसे नहीं होता, बड़ी तपस्या है, विनती मानिए। जय श्री राम।